नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने अपनी डीएस सीरीज़ में सीखा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, उसमें हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे एलिमेंट, अलग अलग पोजीशन में सिंगल लिंक लिस्ट के हम एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, लिंक लिस्ट में कैसे एलिमेंट डिलीट करेंगे, हम लिंक लिस्ट के एलिमेंट को कैसे सॉर्ट करेंगे। बहुत सारे ऑपरेशन हमने सीखे हैं। तो दोस्तों, आज कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है, आज हम इन कॉन्सेप्ट को करेंगे इम्प्लीमेंट। आज मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, हम करेंगे प्रोग्रामिंग। मैं पूरा कोड बना के दिखाऊंगा आपको, उसका आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा और मैं आपको कोड प्रोवाइड भी कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ। कोड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर प्रोग्रामिंग पार्ट पे आइए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने अपना ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम करते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड। हेडर फाइल क्या होती है दोस्तों, हमारी हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h मतलब क्या है दोस्तों, stdio स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h होता है हमारा हेडर फाइल का एक्सटेंशन। दूसरी हेडर फाइल में इंपोर्ट कर देता हूँ stdlib.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक और हेडर फाइल में इंक्लूड करता हूँ जिसका नाम है हैश इंक्लूड malloc.h। ये मदद करेगा हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने में। फिर मैं करूँगा एक स्ट्रक्चर को डिफाइन, स्ट्रक्ट नोड उसका नाम है स्ट्रक्चर का। फिर इसमें दो फील्ड होती है जैसा कि हमने सीखा था, इन डेटा, और दूसरी फील्ड होती है जो कि दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करती है, उसे क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट हो गया। और स्ट्रक्चर के लास्ट में हमेशा आता है एक सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, हम सारे फंक्शन जो कि हमने बनाए थे अपनी पहली वीडियो में उन सबको पहले डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हम एक ग्लोबल वेरिएबल भी तो मेंटेन करते थे मेमोरी में, उसका नाम क्या होता था, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका नाम होता था स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता था, पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता था और इनिशियली हम स्टार्ट को किसके इक्वल सेट करते थे, नल के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने सारे फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया था क्रिएट लिंक लिस्ट। इस फंक्शन के थ्रू हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करी थी और इसकी पैरामीटर लिस्ट में मैं क्या पास कर देता था, पहले नोड का एड्रेस। तो दोस्तों, एड्रेस तो यहाँ भी मैं प्रॉपर स्टार्ट पास नहीं करूंगा क्योंकि हम इसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अगला फंक्शन हम काय के लिए बनाएंगे, डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट। हमने सीखा था ना कि एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करेंगे लिंक लिस्ट की, और लिंक लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इंसर्ट बिगनिंग सीखा था, मतलब लिंक लिस्ट के बिगनिंग में नोड कैसे इंसर्ट करेंगे। स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट बिगनिंग BEG, उसमें पास कर दूंगा मैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। उसके बाद हमने सीखा था कि लास्ट में कैसे नोड इंसर्ट करूंगा, तो उसका भी हमने फंक्शन बनाया था इंसर्ट एंड। इसमें भी मैंने पास कर दिया सेम पैरामीटर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। उसके बाद हमने क्या सीखा था, इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर, मतलब किसी भी नोड से हमने पहले इंसर्ट करना सीखा था, किसी भी नोड के हमने बाद में इंसर्ट करना सीखा था। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे ना मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी, बिफोर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। फिर हमने सीखा था इंसर्ट आफ्टर। ये तो हो गए इंसर्शन के कॉन्सेप्ट। फिर हमने डिलीट करना सीखा था। नोड को हमने स्टार्टिंग वाले नोड के लिए को डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन बनाया था, हमने बनाया था डिलीट बिगनिंग DELETBEG। फिर उसके बाद हमने क्या पास किया था इसमें, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। हमने हर किसी फंक्शन में पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट पास किया था जो कि स्टोर होता है हमारे स्टार्ट में। फिर हमने क्या किया था, हमने लास्ट वाले नोड का लिंक लिस्ट को कैसे डिलीट करेंगे, तो उसका भी मैंने एक कोड बनाया था, स्ट्रक्ट नोड डिलीट लिस्ट। इससे पूरी एंटायर लिंक लिस्ट डिलीट हो जाएगी। इसमें भी मैंने ये पैरामीटर पास कर दिया।
अब इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर आपको याद होगा, हमने डिलीट आफ्टर फंक्शन बनाया था जो कि एक नोड के बाद वाला नोड डिलीट कर देगा, तो उसे भी हम डिक्लेयर कर देते हैं डिलीट आफ्टर। इतने ज़्यादा फंक्शन में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं जितने भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसका एक ही साथ आपको प्रैक्टिकल करवा सकूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी सीखा था, लिंक को कैसे सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सॉर्ट लिस्ट। ये क्या करेगा, लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमारी कन्वीनियंस के थ्रू सॉर्ट कर देगा, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाएं चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करवाएं। तो दोस्तों ये हो गए सारे फंक्शन डिक्लेयर। अब हम इनकी एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन अपना, इंट मेन बना दिया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक पहले इंट वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि ऑप्शन स्टोर करेगा। ऑप्शन क्या करेगा हमारा, इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डू वाइल लूप लगा रहा हूँ। डू वाइल लूप क्या करेगा दोस्तों, डू वाइल लूप में हम जितने ज़्यादा नोड इंसर्ट करवाना चाहते हैं हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकस्लैश n लिख रहा हूँ। बैकस्लैश n का मतलब होता है एक लाइन लीव कर देता है, ये एक होता है स्केप सीक्वेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक मेन मेन्यू बना रहा हूँ, मतलब स्विच केस के लिए लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। अब मैं मैसेज पास कर देता हूँ, जैसे 1 अगर मैं प्रेस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करूंगा, क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट। अब उसके बाद मैंने सेकंड फंक्शन क्या बनाया, अगर मैं सेकंड फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे 2 पास कर देते हैं। तो अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो हम पूरी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले द लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट को हम डिस्प्ले कर देंगे 2 प्रेस करने के बाद। और अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नोड एट द बिगनिंग। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी मेन मेन्यू क्रिएट कर दी। सबसे पहले अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो हम क्या क्रिएट करेंगे, हम अपनी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। अगर हम 3 प्रेस करेंगे हम अपनी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड इनपुट करवाएंगे। अगर हम 4 प्रेस करेंगे तो हम अपनी लिंक लिस्ट के एंड में एक नोड ऐड करेंगे। अगर हम 5 प्रेस करेंगे तो हम एक नोड से पहले एक नोड ऐड कर पाएंगे। 6 प्रेस करेंगे तो नोड के बाद एक नोड ऐड कर पाएंगे। फिर 7, 8, 9 और 10 में हम डिलीटिंग ऑपरेशन अलग अलग पोजीशन पे परफॉर्म करेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। और अगर मैं पूरी लिंक लिस्ट डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं 11 को प्रेस करूंगा। 12 से हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी सॉर्ट और 13 से हमारी लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हो जाएगा एग्जिट। तो दोस्तों अब मैं एक मेन्यू ड्रिवन अप्रोच बना रहा हूँ उसमें, और मैं पूछता हूँ यूजर से कि तुम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया एंटर योर चॉइस, कि आप कौन सा ऑपरेशन करेंटली परफॉर्म करना चाहते हो। ये हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ रीड, स्कैनफ परसेंटेज डी दोस्तों जैसे आपको पता होगा इंटीजर वैल्यू रीड करता है, कॉमा %। ये जो एंड है इसका नाम होता है %। इसमें मैंने जो अपना ये ऊपर वेरिएबल इंटीजर, जो मैंने इंटीजर वेरिएबल ऊपर ये डिफाइन किया था ना दोस्तों, इंट ऑप्शन, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इसी को मैंने यहाँ पे कर दिया रीड। अब मैं एक स्विच केस बनाता हूँ, स्विच ऑप्शन, जो भी ऑप्शन यूजर डालेगा वो पार्ट यहाँ से हो जाएगा एग्जीक्यूट। स्विच केस बनाया मैंने, केस 1 में क्या बना दिया, लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं उसमें फंक्शन कॉल कर देता हूँ स्टार्ट इक्वल टू क्रिएट लिंक लिस्ट। ये क्रिएट लिंक लिस्ट होगी और इसमें हम क्या पास करते थे, पहले लोकेशन का एड्रेस। पहले लोकेशन का एड्रेस किस में स्टोर होता था दोस्तों, स्टार्ट में। और ये कर देता हूँ मैं ब्रेक, प्रिंट एफ। दोस्तों ब्रेक बाद में करते हैं, काम करते हैं, पहले एक मैसेज पास कर देते हैं छोटा सा, लिंक लिस्ट क्रिएटेड, जिससे कस्टमर को भी या फिर आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हमने लिंक लिस्ट कर दी है क्रिएट। फिर ये पार्ट करते हैं ब्रेक, फिर उसके बाद हम सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस मैंने बनाया, फिर उसके बाद सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इस चार्ट को इक्वल रख देते हैं डिस्प्ले के। डिस्प्ले हमारा हमने फंक्शन बनाया था ना, अब हम इन सबको कर रहे हैं डिफाइन।
डिस्प्ले के भी अंदर मैंने पहले लोकेशन का एड्रेस पास कर दिया है। फिर मैं करता हूँ इस पार्ट को भी ब्रेक। फिर मैं बनाऊंगा अपना थर्ड केस, केस 3। वैसे दोस्तों आपको ब्रेक का मतलब तो पता ही होगा। ब्रेक हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह एक्ट करता है। तो दोस्तों वैसे तो आपको ब्रेक का मतलब पता ही होगा। ब्रेक क्या करता है, हमारा कोई भी सेगमेंट को ब्रेक कर देता है, मतलब उस सेगमेंट को टर्मिनेट कर देता है। फिर मैं अपना फंक्शन कॉल कर देता हूँ स्टार्ट इक्वल टू इंसर्ट बिगनिंग। इसमें भी मैंने स्टार्ट पास कर दिया, इसे भी मैंने फिर ब्रेक कर दिया। ये सिर्फ कॉल कर रहा हूँ दोस्तों मैं फंक्शन, अभी हम इन्हें फंक्शन को बनाएंगे और समझेंगे डिटेल में। फिर मैंने कर दिया स्टार्ट इक्वल टू इंसर्ट एंड, हम एंड में इंसर्ट करेंगे, स्टार्ट पास कर दिया इसमें। फिर उसके बाद इसे भी कर देते हैं ब्रेक। फिर उसके बाद मैं केस 5 बनाता हूँ अपना। केस 5 में हमने क्या किया था, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट बिफोर। एक एक करके हम ये फंक्शन को कर रहे हैं कॉल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। स्टार्ट, आप इनकी सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा रूल है नहीं इसमें। केस 6 में हमने क्या करना है, इंसर्ट आफ्टर, स्टार्ट इक्वल टू इंसर्ट आफ्टर, आफ्टर फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने इसमें भी स्टार्ट का एड्रेस पास कर दिया। इस सेगमेंट को भी कर देते हैं हम ब्रेक। अब मैं बनाता हूँ अपना केस 7। केस 7 में क्या करते हैं हम, केस 7 में हमने परफॉर्म किया था डिलीशन ऑपरेशन। सबसे पहले हम करते हैं डिलीट बिगनिंग फंक्शन को कॉल, डिलीट बिगनिंग। इसमें मैं डाल देता हूँ स्टार्ट का एड्रेस। उसके बाद हम इस सेगमेंट को भी कर देते हैं ब्रेक। फिर उसके बाद केस 8 में हमने बनाया था डिलीट एंड, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट एंड। इसे भी करो ब्रेक। फिर उसके बाद हमने केस 9 बनाया यहाँ पे। केस 9 में क्या कर देते हैं, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट नोड। इसमें भी हमने स्टार्ट का एड्रेस पॉइंट आउट कर दिया। अगर आपको कोई एरर लग रहा है तो आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। केस 10 में हमने क्या सीखा था, हमने पूरी लिंक लिस्ट को डिलीट करना सीखा था। या फिर दोस्तों उससे पहले हमने एक और फंक्शन बनाया था डिलीट आफ्टर, उसे 10 पोजीशन पे डिफाइन कर देते हैं डिलीट आफ्टर। इसमें भी स्टार्ट मैंने कर दिया पास, इसे कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। फिर हम केस 11 बनाते हैं। केस 11 में मैंने पास कर दिया स्टार्ट इक्वल टू डिलीट आफ्टर। इसमें भी स्टार्ट पास कर दो। फिर हमने कर दिया ये सेगमेंट भी ब्रेक। फिर उसके बाद हमने एक केस और बनाना है, केस 12। केस 12 में क्या करेंगे, हम लिंक लिस्ट को कर देंगे सॉर्ट, स्टार्ट इक्वल टू सॉर्ट लिंक लिस्ट, सॉर्ट लिस्ट। इससे हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी सॉर्ट। इसमें कर देते हैं स्टार्ट का एड्रेस पास, ब्रेक। ये सेगमेंट हो गया हमारा ब्रेक। अब उसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हम डिफ़ॉल्ट में वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हम फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। और फिर हम अपने डू वाइल लूप का भी एंड कंडीशन डाल देते हैं, वाइल ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू 13। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऑप्शन इक्वल नॉट इक्वल टू 13 की कंडीशन क्यों दी, क्योंकि मैंने यूजर से ऊपर पूछा हुआ है कि अगर हम लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहेंगे तो हम क्या प्रेस करेंगे 13। तो मैंने यहाँ पे इसलिए वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नॉट इक्वल टू 13 कर दिया, ताकि जब भी ऑप्शन मेरा 13 के इक्वल हो तो ये सेगमेंट हो जाए टर्मिनेट। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, ये इंटीजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है, तो रिटर्न 0, मैंने 0 रिटर्न कर दिया और ये कोड हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं एक एक करके अपनी फंक्शन डेफिनेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया था क्रिएट लिंक लिस्ट, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे करता हूँ डिफाइन क्रिएट LL। इसमें मैं पास कर देता हूँ पहले नोड का एड्रेस, जैसे कि हमने अपने वीडियो के कॉन्सेप्ट में सीखा था। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, आपको सारी वीडियो, ताकि जब भी आपको कोई भी सेगमेंट में प्रॉब्लम हो आप वो पर्टिकुलर वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा था, इसमें हम एक न्यू नोड बनाएंगे, उसके बाद हमें एक PTR वेरिएबल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। PTR वेरिएबल का मेन कॉन्सेप्ट होता था लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने में, उसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखी। इंट नंबर क्या स्टोर करेगा, जो कि डेटा हमें लिंक लिस्ट में स्टोर करना था
वो नंबर में स्टोर करेंगे हम। फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैसेज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैंने पास कर दी कंडीशन एंटर -1 टू एग्जिट, एंटर -1 टू एग्जिट। अगर यूज़र -1 दबाएगा तो ये लिंक लिस्ट का क्रिएशन वाला पार्ट हो जाएगा ख़त्म। फिर ये मैंने पास कर दिया। फिर मैं डाल देता हूँ एंटर द डेटा, मैंने डेटा इनपुट करवा दिया। ये दोस्तों मैसेज मैं अभी फ़िलहाल के लिए पास कर रहा हूँ ताकि यूज़र को पता लग जाए कि ये कोड मैं टर्मिनेट कैसे करूँगा। एंटर द डेटा, ये डेटा में जो वैल्यू होगी ये मैं नोड में स्टोर करूँगा। अब ये वैल्यू इनपुट कैसे करवाऊँगा या रीड कैसे करूँगा मैं, स्कैन एफ के थ्रू। स्कैन एफ में लिखते हैं %, इंटीजर वैल्यू रीड करता है, इसमें कॉमा लगाते हैं, फिर करते हैं %। ये जो एंड का सिंबल होता है इसे बोलते हैं %। इसमें मैं कर देता हूँ नंबर रीड। फिर क्या करना है, मैं एक वाइल लूप बनाता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप में कंडीशन डालता हूँ वाइल नम इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब तक यूज़र -1 ना प्रेस करे ये कंडीशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। ये कंडीशन मैंने पास कर दी। फिर उसके बाद मैं एक न्यू नोड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से क्रिएट कर देता हूँ। न्यू नोड इक्वल टू, इसका सबसे पहले हम करते थे टाइप कास्ट स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, फिर हम करते थे मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस जो स्ट्रक्चर है इसका हमने साइज कर दिया इसमें पास। अब फिर क्या करना है मुझे, न्यू नोड की जो डेटा फील्ड होगी, न्यू नोड की डेटा फील्ड में क्या स्टोर करना है, हमें नंबर स्टोर करना है अपना। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हमारा स्टार्ट नॉट इक्वल 1 नल के, मतलब अगर स्टार्ट इनिशियली 0 को पॉइंट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी और जो नोड हमने बनाया वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट नोड। तो इसलिए मैं न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर दूंगा, नल। ये रिप्रेजेंट करेगा ये एक ही नोड है और मैं स्टार्ट को किसके पॉइंट करूंगा, न्यू नोड को। स्टार्ट न्यू नोड को पॉइंट करेगा मतलब स्टार्ट फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। हमारी लिंक लिस्ट का पहला नोड बन चुका है। अगर दोस्तों ये प्रोसेस 2 या 3 बार चल रहा है तो क्या होगा, मतलब हमारी लिंक लिस्ट में पहले से ही नोड बने हुए हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्सिंग करूंगा। एल्स पीटीआर को सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्ट के इक्वल, फिर हम अपनी ट्रैवर्सिंग को स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, वाइल लूप की मदद से। वाइल पीटीआर टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में जब तक नल नहीं आ जाता तब तक हमारा लूप आगे बढ़ता रहता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है वाइल लूप होता है एक हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, इसमें कंडीशन चेक होती है एकदम बिगनिंग में। तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट, इस ट्रैवर्सिंग की हेल्प से हम नेक्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे, मतलब लास्ट नोड में हम ट्रैवर्सिंग की हेल्प से पहुंच जाएंगे। अब लास्ट नोड में पहुंच के तो हमें क्या करना है, हमें पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में स्टोर कर देना है न्यू नोड, और न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में हम क्या स्टोर करेंगे, नल। और ये हमारा नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में हमने स्टोर कर दिया नल। एंड ऑफ लिंक लिस्ट किससे हम डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं नल या फिर -1 से। ये मेरा एल्स ब्लॉक हो गया कंप्लीट। अब फिर मैं लास्ट में एक मैसेज पास कर देता हूँ प्रिंट एफ डू यू वांट टू कंटिन्यू, या फिर एंटर द डेटा। यूजर दोबारा डेटा डालेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एंटर द डेटा, ये डेटा अब मैं इसे करवा देता हूँ रीड। रीड में उसी पहले वाले वेरिएबल में रीड करवा दूंगा, वो क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। %d %, नम, ये मैंने नंबर दोबारा रीड करवा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये मेरा वाइल लूप का पार्ट हो गया कंप्लीट और मैं इसमें दोबारा से स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न कर दूंगा और ये फंक्शन हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम अपना अगला फंक्शन करते हैं डिफाइन। तो मैंने अगला फंक्शन क्या बनाया था, मैंने अगला फंक्शन डिस्प्ले के लिए बनाया था। तो स्ट्रक्ट नोड डिस्प्ले फंक्शन लिया, इसमें मैंने भी स्टार्ट का एड्रेस पास कर दिया। स्टार्ट का एड्रेस पास कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है। स्ट्रक्ट नोड, इसमें मुझे सिंपल ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। पीटीआर, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रखूंगा। पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, फिर हम करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा, ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेगा। जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मेरी कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी, वाइल लूप चलता रहेगा। वाइल लूप पे नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं होते। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल एक एक करके नोड पे की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा।
बैकस्लैश टी। अब दोस्तों बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है? बैकस्लैश टी एक ऐसी स्केप सीक्वेंस होती है स्पेस छोड़ देगा मेमोरी में, जो कि थोड़ी स्पेस छोड़ देगा एक वैल्यू के बाद में। अभी मैं आपको इसका आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें। पीटीआर टू डेटा मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, फिर मैं क्या कर दूंगा, पीटीआर को अगले नोड पे पॉइंट कर दूंगा। अब पीटीआर टू डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, पीटीआर को पीटीआर के नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करने के लिए बोलूंगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। अब कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, वाइल लूप का काम हो गया, मैं रिटर्न स्टार्ट कर देता हूँ, ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन है हमारा अगला स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट बिगनिंग। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में नोड ऐड करने में मदद करेगा। तो इसमें भी हमें क्या पास करना है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम एक न्यू नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक सिंपल मैसेज पास कर देता हूँ, एंटर द डेटा। नोड में हमें कौन सा डेटा स्टोर करना है वो मैंने कर दिया यहाँ पे पास, एंटर द डेटा। अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू नोड को करना पड़ेगा क्रिएट। न्यू नोड इक्वल टू, सबसे पहले हम करेंगे टाइप पास स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड का मैंने साइज पास कर दिया, ये नोड न्यू नोड क्रिएट हो गया। अब न्यू नोड की जो डेटा फील्ड होगी उसमें मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू जो मैंने यूजर से रीड करी है उसे मैं कर दूंगा उसके इक्वल। हमने कौन सी वैल्यू इनपुट करी थी, नंबर। अब फिर क्या करना है, मुझे न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को सेट करना है, स्टार्ट के न्यू नोड की जो नेक्स्ट फील्ड है उसे इक्वल रख देना है मुझे स्टार्ट के। फिर स्टार्ट किसे पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा हमारा स्टार्ट। और ये पार्ट हो गया प्रोग्राम का कंप्लीट, मैंने कर दिया रिटर्न स्टार्ट। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्ट नोड। हमने बिगनिंग में इंसर्ट करवाना सीख लिया, अब हम करेंगे एंड में इंसर्ट एंड में इंसर्ट करेंगे। इसमें भी हम पास करेंगे एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। हमने स्टार्ट को पास कर दिया इसमें भी। अब फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हमने यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है। फंक्शन डेफिनेशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारा सेमीकोलन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हम इसमें एक वेरिएबल लेते हैं जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड, जिसका नाम होगा पॉइंटर टाइप वेरिएबल पीटीआर, और हम इसमें भी एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। क्योंकि दोस्तों नोड ऐड करना है तो हमें उससे पहले नोड क्रिएट तो करना पड़ेगा, तभी तो नोड बनेगा और तभी तो हम उसे ऐड करेंगे इंट नंबर। फिर मुझे क्या करना है, डेटा इनपुट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। हमने पिछले स्टेप में भी वैल्यू तो इनपुट करवाई नहीं थी, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम% नम, ये नंबर हो गया मेरा रीड, तभी तो हम स्टोर करेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। तो मैंने इसे यहाँ पे किया कॉपी, और ये भी सेम मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टाइम सेव करेगा हमारा। तो यहाँ पे नंबर अब हो गया हमारा रीड। अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड की क्रिएट करेंगे तो न्यू नोड कैसे क्रिएट कर देंगे, स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये मैंने कर दिया यहाँ पे अपना टास्क परफॉर्म। अब न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, नल। न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया उसकी नेक्स्ट फील्ड में हमें क्या स्टोर करना है, नल। न्यू नोड टू नेक्स्ट इक्वल टू नल। अब नल क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ लिंक लिस्ट। फिर मैंने क्या किया, पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रखा, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर पॉइंट करेगा पहले नोड को। फिर मैं कर दूंगा ट्रैवर्सिंग करूंगा मैं वाइल लूप की मदद से, वाइल पीटीआर टू
नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में नल के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मेरा वाइल लूप आगे बढ़ता रहेगा। फिर क्या करना है, मुझे पीटीआर को आगे बढ़ाना है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप वाइल लूप के बाद सिंगल स्टेटमेंट लिखते हो और ब्रेसेस नहीं लगाते तो वो सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आप वाइल लूप के बाद ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आप ब्रेसेस लगाओगे तो आप वाइल लूप के विद इन मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो और वो सारी वाइल लूप में एग्जीक्यूट होगी। तो मैं वाइल लूप की मदद से एंड नोड पे पहुंच जाऊंगा। फिर मुझे क्या करना है, जो पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड है उसमें मुझे स्टोर कर देना है अपना न्यू नोड। न्यू नोड जो मैंने बनाया था वो मैंने स्टोर कर दिया पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में। फिर हम कर देंगे रिटर्न स्टार्ट। स्टार्ट को कर दिया मैंने रिटर्न, और ये पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट बिफोर। हम इस फंक्शन के थ्रू किसी नोड से पहले एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे। स्ट्रक्ट नोड, ये मैंने पास कर दिया। इसमें भी हमें क्या करना है, पहली लोकेशन का एड्रेस पास करना है। ये अब मैंने इसमें क्या क्या वेरिएबल लेने हैं अब तक तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था। हमने सबसे पहले एक न्यू नोड लेना है। बिफोर का केस है तो उसमें हमें दो टाइप के पॉइंटर वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे, जो होगा पीटीआर और एक होगा प्री पीटीआर। अब फिर मुझे इंट नंबर और वैल्यू लेनी पड़ेगी कि यूजर नोड में कौन सा नंबर इनपुट करवाना चाहता है और फिर कौन सी पोजीशन के बाद यूजर डेटा एंटर करवाना चाहता है। तो अब इसमें वैल्यू का मेन रोल क्या होगा दोस्तों, वैल्यू का मेन रोल होगा कि यूजर कौन सी पोजीशन से पहले अपनी नंबर को स्टोर करवाना चाहता है, और नंबर क्या करेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन देगा जो भी यूजर को नोड में स्टोर करनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से डेटा इनपुट करवा दूंगा और फिर एक सिंपल मैसेज में यूजर से पूछूंगा कि यूजर की आप कौन सी पोजीशन के बाद या फिर कौन सी पोजीशन से पहले अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो अभी हमारा फंक्शन है इंसर्ट बिफोर, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, एंटर द वैल्यू बिफोर विच यू वांट टू एंटर द डेटा। तो दोस्तों यूजर कोई भी अपनी हिसाब से वैल्यू डाल देगा इसमें, और फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीड करेंगे। स्कैन एफ %d एम्परसेंट कॉमा से आएगा ना दोस्तों, कॉमा एम्परसेंट वैल्यू, ये वैल्यू होगी मेरी रीड। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं न्यू नोड क्रिएट करूंगा। न्यू नोड क्रिएट करते हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से, और उसकी जो डेटा फील्ड है उसमें हम उसका नंबर स्टोर कर देंगे। ये मेरा हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल पॉइंट करूंगा, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। पीटीआर क्या करता है, करंट नोड को लिंक लिस्ट के पॉइंट करता है। फिर मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा। ट्रैवर्सिंग किसके हेल्प से करते हैं हम, वाइल लूप की। वाइल पीटीआर टू डेटा, मतलब जब तक डेटा की फील्ड जो कि वैल्यू यूजर ने डाली है उसके इक्वल नहीं हो जाती, नॉट इक्वल टू वैल्यू, तो मेरा वाइल लूप क्या होगा, चलता रहेगा। फिर वाइल लूप की कंडीशन को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं रखूंगा प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल। इसका कॉन्सेप्ट आप मेरी वीडियो से समझ सकते हैं, मैंने एक एक चीज डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करी है। तो दोस्तों यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोड भी काफी टाइम लेगा बनने में। तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट मैंने कर दिया है ट्रैवर्सिंग। अब मैं उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे क्या करना है, प्री पीटीआर की जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें स्टोर कर दूंगा मैं न्यू नोड, और जो न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड है उसमें मैं स्टोर कर दूंगा पीटीआर। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैं स्टोर कर दूंगा पीटीआर। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे स्टार्ट को रिटर्न करना है। ये फंक्शन भी हो गया हमारा प्रॉपर्ली डिफाइंड। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट आफ्टर। फर्क इतना सही दोस्तों कि इसमें इससे पहले इंसर्ट होता था और इसमें होगा किसी भी नोड के बाद में। इस कॉन्सेप्ट दोनों का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। अगर आपको एक आ गया तो आप दूसरा ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें भी हमें ये 3 वेरिएबल की नीड पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इतना सेगमेंट कॉपी
एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने बिफोर किया था ना, हमारा फंक्शन क्या है आफ्टर। मैं यूजर से पूछूंगा कि आप कौन से नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू यहाँ पे कर देंगे रीड। स्कैन एफ से कर दिया रीड। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। तो ये न्यू नोड मैंने कर दिया यहाँ पे क्रिएट, इसे भी कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब दोस्तों न्यू नोड क्रिएट हो गया, और जो न्यू नोड की डेटा फील्ड है उसमें क्या स्टोर कर दिया मैंने, नंबर स्टोर कर दिया। अब पीटीआर को मैंने सबसे पहले स्टार्ट के इक्वल पॉइंट कर दिया। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी ट्रैवर्सिंग को स्टार्ट करते हैं वाइल लूप की मदद से। वाइल प्री पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब जब तक प्री पीटीआर की डेटा फील्ड वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो मैं ट्रैवर्सिंग को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले मैं प्री पीटीआर को कहूंगा कि पीटीआर के को पॉइंट करो, फिर मैं क्या करूंगा पीटीआर को आगे बढ़ा दूंगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। तो दोस्तों फायदा क्या होगा ऐसे करने का, ऐसे करने का एक फायदा ये होगा कि अगर मेरी लिंक लिस्ट है उसमें दो नोड अगल बगल हैं, तो पीटीआर करेगा पहले वाले नोड को पॉइंट और पीटीआर करेगा बाद वाले नोड को पॉइंट। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैं क्या करूंगा, प्री पीटीआर की जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें न्यू नोड को स्टोर कर दूंगा, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, क्योंकि सारे वेरिएबल है हमारे पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप के हैं। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, पीटीआर को, और ये नोड हो गया हमारा एक पर्टिकुलर नोड के बाद ऐड। फिर मैं कर दूंगा रिटर्न स्टार्ट, और ये फंक्शन भी हो गया हमारा प्रॉपर्ली डिफाइंड। तो अब तक हमने क्या सीखा, इंसर्ट आफ्टर, बिफोर, इंसर्ट एंड इंसर्ट बिगनिंग। तो हमने सारी क्राइटेरिया देख ली है कि लिंक लिस्ट के बिगनिंग में, बीच में, लास्ट में, दाएं बाएं, जहां भी हम नोड इंसर्ट करवाना चाहते हैं हमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिलीटिंग ऑपरेशन। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ स्ट्रक्ट नोड डिलीट बिगनिंग। हम एक पहला वाला नोड कैसे डिलीट करेंगे, ये अब मैं कर देता हूँ उसमें पास स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब क्या करूंगा, मैं स्टार्ट का एड्रेस पास कर दूंगा, स्टार्ट करता है पहले नोड को पॉइंट। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर, पीटीआर वेरिएबल लूंगा, पीटीआर क्या करेगा ट्रैवर्सिंग में मदद करेगा, या फिर पीटीआर हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है, पीटीआर स्टार्ट को पॉइंट करेगा इनिशियली। फिर पीटीआर का मेन रोल क्या होता है, लिंक लिस्ट में हम कोई भी नोड मतलब करेंटली जिस नोड पे हैं उसे पीटीआर पॉइंट करता है। फिर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को कहूंगा स्टार्ट अपने अगले नोड पे पॉइंट करेगा, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट टू नेक्स्ट, स्टार्ट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा अगले नोड को। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नोड को हमने पीटीआर से पॉइंट किया हुआ, तो हम क्या कर देंगे उस मेमोरी को फ्री कर देंगे, फ्री पीटीआर। अब दोस्तों ये मेमोरी करता कौन है फ्री, हमने लिंक लिस्ट से एक नोड कर दिया डिलीट, तो वो रैम पे तो स्टोर होगा, रैम पे से कैसे वो डिलीट होगा, कैसे फ्री होगा, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। जब हम वो सीरीज पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न स्टार्ट, हमने स्टार्ट को कर दिया रिटर्न, और ये हो गया हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली डिफाइंड। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड डिलीट एंड, हम उससे एंड वाला नोड डिलीट करेंगे, ये हो गया। अब इसमें भी मैंने पास कर दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना है जो कि ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेगा। इसमें भी दो वेरिएबल लेंगे हम, पीटीआर और एक लेंगे प्री पीटीआर। अब क्या करना है, इनिशियली पीटीआर पॉइंट करेगा हमारे स्टार्ट को, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। उसके बाद इसमें भी क्या करनी है, हमें ट्रैवर्सिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग में करूंगा वाइल लूप की मदद से, मतलब जब तक पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नॉट इक्वल टू नल, मतलब नल के इक्वल नहीं हो जाती मेरी पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड, तो मेरा वाइल लूप आगे बढ़ता रहेगा और कंडीशन चलती रहेगी नॉट इक्वल टू नल। अब क्या करूंगा मैं, प्री पीटीआर इक्वल टू पीटीआर, फिर क्या करेगा पीटीआर अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा। दोस्तों लिंक लिस्ट में मेन किल ट्रैवर्सिंग का ही होता है, आपको पहले नोड से लास्ट नोड तक पहुंचना आना चाहिए, आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि
कौन सी फील्ड क्या है, किस तरीके से हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसमें मेन कॉन्सेप्ट जानना आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कोड तो खुद ही बना लोगे। तो प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पीटीआर को मैंने कर दिया फ्री, फ्री पीटीआर, पीटीआर वेरिएबल हो गया फ्री, जो हमारा लास्ट नोड है फ्री हो गया। अब उस मैंने कर दिया रिटर्न स्टार्ट, और ये भी कोड हो गया हमारा कंप्लीट। हमने एंड में डिलीट करना सीख लिया, बिगनिंग में डिलीट करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं एक पर्टिकुलर नोड कैसे डिलीट करते हैं। डिलीट नोड, इसमें भी मैंने पास कर दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर और प्री पीटीआर। हर कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमें लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग की नीड लेनी पड़ेगी, तो आपको ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से आना ही चाहिए। फिर मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ प्रिंट एफ। अब दोस्तों मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा कि तुम कौन सा नोड डिलीट करना चाहते हो। एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड विच हैज टू बी डिलीटेड, विच हैज टू बी डिलीटेड \n, और स्टार्टिंग में भी \n डाल देते हैं हम, ताकि हमारी एक लाइन लीव हो जाए। अब ये वैल्यू हमें करनी पड़ेगी रीड scanf %d, m% वैल्यू। ये वैल्यू कर दी मैंने रीड। अब मैं क्या, फिर मैं कंडीशन डालूंगा कि पीटीआर की जो डेटा फील्ड है अगर वो वैल्यू के इक्वल हुई, मतलब पहले नोड को पीटीआर करेंटली पॉइंट कर रहा है और वो अगर वैल्यू के इक्वल होगी, तो मतलब हमारा नोड पहला ही है जिसकी वैल्यू हमें डिलीट करनी है। तो मैं ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा डिलीट बिगनिंग, और इसमें मैंने पास कर दूंगा स्टार्ट को। इसका कॉन्सेप्ट आप वीडियो से समझ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहीं पे रिटर्न स्टार्ट कर दिया और मेरा कोड हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कंप्लीट। अगर ये पार्ट ट्रू नहीं होता तो मैंने एक एल्स ब्लॉक पार्ट बनाना है जिसमें मुझे करनी है ट्रैवर्सिंग। वाइल पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, जब तक पीटीआर की डेटा फील्ड में नॉट इक्वल टू वैल्यू होगी, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगा, प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल रखूँगा। फिर मैं पीटीआर को एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। अब क्या करना है, प्री पीटीआर की नेक्स्ट को मुझे इक्वल रखना है पीटीआर की नेक्स्ट को, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड को इक्वल रखना है पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड के इक्वल। अब क्या करना है, मुझे पीटीआर को फ्री करना है, फ्री पीटीआर, और फिर मैं कर दूंगा रिटर्न स्टार्ट। स्टार्ट को रिटर्न कर दिया और ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा फंक्शन का प्रॉपर्ली कंप्लीट। अब बात करते हैं डिलीट आफ्टर की। हमने एक आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी सीखा था कि हम एक नोड के बाद वाली वैल्यू कैसे डिलीट करेंगे अगर हमें वैल्यू वाली नहीं पता, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे डिलीट आफ्टर। इसमें भी मैं पास कर दूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। स्टार्ट का एड्रेस पास कर दिया मैंने। अगर दोस्तों हमें स्टार्ट का एड्रेस मिल गया तो मैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि लिंक लिस्ट होती है आपस में कनेक्टेड। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है। तो मैं इसमें भी दो वेरिएबल लूंगा, पीटीआर और प्री पीटीआर, क्योंकि हमने मेन करनी है ट्रैवर्सिंग। अब मैं इसमें लूंगा इंट वैल्यू, फिर मैं यूजर से पूछूंगा एंटर द वैल्यू आफ्टर विच द नोड हैज टू बी डिलीटेड। इसी को हम कर देते हैं कॉपी और थोड़ा चेंज कर देंगे, एंटर द वैल्यू आफ्टर विच यू वांट टू डिलीट द नोड, या फिर हम इसे सिंपल ऐसे बोल सकते हैं एंटर द वैल्यू आफ्टर विच द नोड हैज टू बी डिलीटेड। स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। मेन थिंग है कॉन्सेप्ट, और हमारे चैनल का मेन मोटिव भी है कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। तो पीटीआर को मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले स्टार्ट के इक्वल रख दिया, फिर प्री पीटीआर को मैंने पीटीआर के इक्वल रख दिया। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले प्री पीटीआर पीटीआर स्टार्ट तीनों फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेंगे और सबकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट नोड के एड्रेस की जितनी। तो क्या करूंगा मैं, वाइल प्री पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब प्री पीटीआर की डेटा फील्ड जब तक वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो हमारा वाइल लूप चलता रहेगा।
अब सिंपल ट्रैवर्सिंग का स्टेप करना है, पी पी टी आर इक्वल टू पी टी आर, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर टू नेक्स्ट, पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड पी टी आर टू नेक्स्ट। ये वाइल लूप हो गया कंप्लीट। अब फिर क्या करना है, प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड इक्वल टू पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड पी टी आर टू नेक्स्ट, प्री पी टी आर टू नेक्स्ट इक्वल टू पी टी आर टू नेक्स्ट। फिर मुझे करना है पी टी आर को फ्री, फ्री पी टी आर, और ये मैंने कर दिया रिटर्न स्टार्ट, और ये वाला पार्ट भी हमने सक्सेसफुली डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन को कर देते हैं कंप्लीट। अब हम दोस्तों एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम पूरी लिस्ट को डिलीट कर देंगे। तो स्ट्रक्ट नोड डिलीट लिस्ट, डिलीट लिस्ट, हम लिस्ट को कैसे डिलीट करेंगे, इसमें मैंने पास कर दिया पहले नोड का एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब क्या किया, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर एक लिया, पीटीआर क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा। फिर मैंने अब मैं एक कंडीशन पास करूंगा, इफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर मेरी लिंक लिस्ट में कुछ नोड पहले से ही होंगे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो फिर क्या करूंगा, पीटीआर इक्वल टू, यार मेरा ना, अब मैं एक इफ कंडीशन करता हूं पास, इफ स्टार्ट, स्टार्ट क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा, स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर मेरी लिंक लिस्ट में कुछ नोड पहले से ही होंगे, फिर मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्सिंग करूंगा, पीटीआर को मैं करूंगा स्टार्ट के इक्वल, फिर मैं करूंगा वाइल लूप को स्टार्ट, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी। फिर मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन परसेंटेज डी इज टू बी डिलीटेड। नेक्स्ट, ये मैसेज मैंने पास कर दिया, परसेंटेज डी इज टू बी डिलीटेड। परसेंटेज डी का मेन मोटिव क्या है, जो भी नोड हम करेंटली जिस नोड पे होंगे, तो ये नोड क्या होगा, पीटीआर टू डेटा, पीटीआर टू डेटा पॉइंट करेगा हमारा जिस भी नोड पे हम करेंटली होंगे। मैं क्या करूंगा, फिर मैं स्टार्ट को इक्वल रख दूंगा, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट बिगनिंग, मैं फंक्शन कॉल करूंगा और उसमें क्या पास कर दूंगा, पीटीआर को, और फिर मैं पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रख दूंगा। आप इसका कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो से सीख सकते हैं, जहां पे आपको इससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल वीडियो। इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से बताने पॉसिबल नहीं है। रिटर्न स्टार्ट, मैंने स्टार्ट को रिटर्न कर दिया और ये कोड हो गया मेरा कंप्लीट। अब एक फंक्शन हमारा लास्ट बचता है कि हम अपनी लिंक लिस्ट के एलिमेंट को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है दोस्तों, मैंने उसकी आपको कुछ 2-3 मेथड बनाए थे। तो हम एरे वाला मेथड तो अभी करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एरे अच्छे से पढ़ाई नहीं है, तो अभी हम लिंक लिस्ट के थ्रू सीखेंगे। स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, मैंने ये फंक्शन बनाया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 2 वेरिएबल लूंगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप के वेरिएबल लूंगा जिसका नाम है ptr1 ptr2, ये 2 वेरिएबल हो गए। अब इसमें एक इंट टेम्प, एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा जिस इंटीजर डेटा टाइप होगा। फिर ptr1 क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्ट को पॉइंट करेगा, फिर एक वाइल लूप के अंदर हम एक कंडीशन पास करेंगे, ptr1 टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब ptr1 के अंदर जब तक नेक्स्ट की फील्ड में नल नहीं आ जाता तब तक मेरा वाइल लूप आगे बढ़ता रहेगा। फिर मैं एक इफ कंडीशन, फिर मैं एक कंडीशन पास करता हूँ, ptr2 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट, ptr1 की नेक्स्ट फील्ड है। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे वाइल लूप की कंडीशन को एक और बार एग्जीक्यूट करना है, ptr2 नॉट इक्वल टू नल, जब तक ptr2 की वैल्यू नल की इक्वल नहीं हो जाती है तब तक मेरा सेकंड वाइल लूप चलेगा। दोस्तों वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेस्टेड वाइल लूप्स। इफ ptr1 टू डेटा, अगर ptr1 की डेटा फील्ड में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है ptr2 की डेटा वैल्यू से, ptr2 टू डेटा, मतलब अगर ptr1 की डेटा फील्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी ptr2 की डेटा फील्ड की वैल्यू से, तो कंडीशन हो जाएगी मेरी स्वाइप। टेम्पररी वेरिएबल है ना, रिवर्सिंग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा, वेरिएबल को कैसे स्वैप करते हैं, ptr1 टू डेटा, फिर क्या होगा, ptr1 टू डेटा इक्वल टू ptr2 टू डेटा,
ptr1 टू डेटा इक्वल टू ptr2 टू डेटा। फिर क्या होगा, ptr2 टू डेटा इक्वल टू ptr2 टू डेटा इक्वल टू टेम्प। ये टेम्प के इक्वल हो गया। अब मेरे एलिमेंट हो गए स्वैप। अब मेरे एलिमेंट हो गए स्वैप। ये मैंने कर दिया इफ कंडीशन क्लोज, ptr2 इक्वल टू ptr2 टू नेक्स्ट। ये कंडीशन होगी, ये वाइल लूप भी हो गया क्लोज। अब फिर मैं कंडीशन पास कर दूंगा ptr1 इक्वल टू ptr1 टू नेक्स्ट। ptr1 ptr2 नेक्स्ट फील्ड में पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद ये वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने क्या करा, स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न कर दिया, रिटर्न स्टार्ट। और ये मेरा हो गया फंक्शन कंप्लीट। और इसी फंक्शन के साथ मेरा पूरा कोड भी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में? हमने बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करे। अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन। ये प्रोग्राम हुआ रन। इसमें एक दो आउटपुट है, मैं आउटपुट फिक्स करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला आउटपुट है दोस्तों यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरर आइडेंटिफाइड और दिस। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर्टिकुलर जगह के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाते। सेमी कॉलन हमेशा आता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन में। फंक्शन डेफिनेशन में कोई भी सेमी कॉलन नहीं आता। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि वो फंक्शन क्या चीज परफॉर्म करेगा। अब हम अगला एरर देखते हैं। अगला एरर भी हमने यही परफॉर्म किया हुआ है, इसे कर देते हैं ठीक। फिर अगला एरर देखते हैं हम, यहाँ पे 8 ptr है जबकि ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, इसमें एस्ट्रिक आएगा। फिर उसके बाद हम अगला एरर देखते हैं अपना, ये वाला एरर हो गया हमारा ठीक। फिर उसके बाद अब एक बार दोबारा से मैं करता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पे भी कर दी है। वाइल नम नॉट इक्वल, इक्वल का साइन लगाना तो हम भूल ही गए, इसे इक्वल के साइन को लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू वैल्यू। फिर उसके बाद क्या है, न्यू नोड, यहाँ पे भी हमने इक्वल का साइन लगाना भूल गए, थोड़ी मिस्टेक होगी जल्दीबाजी में। न्यू नोड टू डेटा, हमने डेटा की फील्ड में स्टोर किया था ना, न्यू नोड टू डेटा इक्वल टू नम। दोस्तों अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हो, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करोगे तो आपको अपने डाउट्स या फिर जो भी आप एरर करते हो उसे खुद सॉल्व करने में आएगा, उसे खुद ही सॉल्व कर पाओगे। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। अब इसे दोबारा से देखते हैं। अब ये डेटा होगा, मैंने ए हटा दिया यहाँ पे। अब एक और एरर होगा शायद इसमें, ptr2 डेटा इक्वल टू ptr1 टू डेटा। ptr तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। और दोस्तों फाइनली हमारा कोड हो गया एग्जीक्यूट। अब हम करते हैं इसमें आउटपुट की बात। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट आ गई है, क्रिएट अ लिंक लिस्ट। मैं सबसे पहले 1 पास करता हूँ और एक लिंक लिस्ट करते हैं क्रिएट। फिर मैं क्या करूँगा, डेटा डालूंगा। मान लो मुझे डालनी है 10, मैं 10 लिंक लिस्ट में स्टोर करूँगा। लिंक लिस्ट में 10 स्टोर हो गया। अब मैं स्टोर करूँगा 20 भी मेरा लिंक लिस्ट में स्टोर हो गया। फिर 30 स्टोर किया, फिर 40 किया, फिर 50 किया, फिर 60 किया, फिर किया मैंने 70। और फिर देखते हैं हम कितने एलिमेंट हमारे लिंक लिस्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले इसे एंटर द डेटा -1 पास कर देता हूँ। -1 क्या करेगा, इस पार्ट को एग्जिट कर देगा। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ सेकंड को पास, कि लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट है उसे कर देते हैं डिस्प्ले। सेकंड पास हुआ तो मेरा क्या क्या आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो वैल्यू मैंने इनपुट करी। और \t का मतलब क्या था, वो स्केप सीक्वेंस थी। स्केप सीक्वेंस मतलब होता है पर्टिकुलर स्पेस लीव कर देगा। आप देख सकते हैं 10 के बाद स्पेस है, यूनिफॉर्म स्पेस है, 20 के बाद भी है, 30 के बाद भी है, 40 के बाद भी है, 50 के बाद भी है। अब क्या करते हैं हम, एड अ नोड एट द बिगनिंग। अगर मान लो मुझे 10 से पहले 5 ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने फंक्शन बना रखा, मैं सिंपल 3 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 5 पास करी। अब मैं दोबारा से डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको कंडीशन। तो अब की बार आप देखोगे कि यहाँ पे 5 भी ऐड ऑन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट में 70 के बाद 75 ऐड करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, 4 प्रेस करना है और यहाँ पे अपनी वैल्यू डालनी है 75 हो गया। अब दोबारा से मैं इसे कर दूंगा डिस्प्ले।
तो ये देख सकते हो आप, इस बार 75 भी लास्ट में ऐड हो गया। अब हम कंडीशन देखते हैं, ऐड अ नोड बिफोर अ गिवन नोड। मान लो मुझे 40 से पहले 35 एंटर करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैंने 5 प्रेस किया, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देगा और मैंने डाल दी वैल्यू 35 डाली, और किससे पहले करना है मुझे? 5 से पहले। 5 नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू है 40, 40 से पहले करना है ना, तो 40 डाली। तो अब मैं कर दूंगा इसे डिस्प्ले, सेकंड पास किया डिस्प्ले। अब देख सकते हो आप 30 के बाद 35 हो गया और 40 से पहले 35 हो गया। मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया था ऐड अ नोड बिफोर अ गिवन नोड, वो एग्जीक्यूट हो गया, 40 से पहले हमारा 35 ऐड हो गया। अब एक कंडीशन देखते हैं हम, अगर 40 के बाद 45 ऐड करना चाहूँ मैं, तो कैसे करूंगा? तो मैं पास करूंगा ऑप्शन 6, एंटर द डेटा। मैंने 45 पास किया, और किसके बाद पास करूंगा मैं? 40 के बाद। तो मैंने यहाँ पे डाला 40, और मैंने कर दिया इसे दोबारा से डिस्प्ले। तो कंडीशन क्या आ गई दोस्तों? 40 के बाद दोबारा 45 पास हो गया। फिर मैंने देखा था डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग, हम एक पहला नोड डिलीट करना देखते हैं। तो 7 पास किया मैंने, उसके बाद मैंने कर दिया इसे डिस्प्ले। अब आप देख सकते हो 5 वैल्यू डिलीट हो गई है। अब हमने एक फंक्शन बनाया था डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड, 8 मैंने पास किया। अब क्या करेगा? लास्ट वाला नोड ये डिलीट कर देगा। पहले हमारी वैल्यू क्या थी? 75, और 75 यहाँ से हट जाएगा। तो सेकंड मैंने पास किया। अब दोस्तों आप देख सकते हो लिंक लिस्ट में लास्ट का नोड भी डिलीट हो गया, स्टार्टिंग का भी हो गया। अगर मैं एक और बार लास्ट का नोड डिलीट करना चाहता हूँ, तो मेरी लिंक लिस्ट से 80 भी डिलीट हो 70 भी डिलीट हो जाएगा। 8, अब क्या करूंगा मैं? डिस्प्ले कर दूंगा। अब 70 भी डिलीट हो गया दोस्तों, 60 बचा। अगर मैं दोबारा से फर्स्ट नोड डिलीट करूंगा, तो 7 मैंने पास किया, और दोबारा से फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। मैंने सेकंड पास किया, अब लिंक लिस्ट स्टार्ट हो गई है 20 से। अब मैं क्या कंडीशन है मेरी? डिलीट अ गिवन नोड। अगर मैं एक गिवन नोड को डिलीट करना चाहता हूँ, गिवन नोड की वैल्यू कितनी है? मान लो 45 डिलीट करना है। 45 मैंने किया पास, फिर ये इसे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले। तो आप देख सकते हो लिंक लिस्ट से 45 भी डिलीट हो गया। अब कंडीशन क्या है हमारी? डिलीट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड। मान लो मैं 50 के बाद 60 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पास किया 10 पास किया। अब मैं एंटर द वैल्यू आफ्टर विच यू वांट टू डिलीट द नोड, हम 50 के बाद डिलीट करना चाहते हैं ना, तो 50 मैंने पास ऑन कर दिया। अब मैंने कर दिया इसे डिलीट। अब देखो आप, मेरी लिंक लिस्ट से 60 भी डिलीट हो गया। पहले यहाँ पे क्या था? 60 था ना, अब ये 60 भी डिलीट हो गया, सिंपल 50 बचा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है शॉर्ट लिस्ट का। शॉर्ट लिस्ट से पहले मैं कुछ रैंडम वैल्यू लिंक लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ऐड अ नोड एट द बिगनिंग, मैं बिगनिंग में ऐड करता रहता हूँ, और फिर हम रैंडम वैल्यू रख देते हैं। जैसे 30 से 5 कर दिया, फिर मैंने दोबारा 3 पास कर दिया, 75, फिर मैंने दोबारा 3 पास कर दिया, 56, फिर मैंने दोबारा बिगनिंग में ऐड कर दिया 45, फिर दोबारा बिगनिंग में ऐड कर दिया 4, फिर दोबारा बिगनिंग में ऐड कर दिया मैंने 6। अब मैंने इसे कर दिया डिस्प्ले। अब दोस्तों हमारी लिंक लिस्ट में वैल्यू क्या आ गई? 6, 4, 45, 56, 75, ये रैंडम वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा? इसे सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट के लिए मैंने फंक्शन पास कर दिया 12 वाला जो हमने बनाया था। अब मैं कर देता हूँ इसे डिस्प्ले। तो लिंक लिस्ट मेरी हो जाएगी पूरी सॉर्ट। देख सकते हो आप असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, सबसे पहले 4, 6, फिर उसके बाद वाली वैल्यू। तो लिंक लिस्ट कंप्लीटली असेंडिंग ऑर्डर में होगी है सॉर्ट। अब मैं क्या करता हूँ? सिंपल पूरी लिंक लिस्ट को कर देता हूँ डिलीट। मैंने 11 पास किया, मेरी पूरी लिंक लिस्ट डिस्प्ले होगी। चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब मैं पूरी लिंक लिस्ट को कर देता हूँ डिलीट। तो मैंने यहाँ पे पास किया 11 पास किया। अब मैं इसे कर देता हूँ डिस्प्ले। तो वैल्यू क्या आई? सेगमेंटेशन फॉल्ट, मतलब हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड बचा ही नहीं है। सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब हमारा मेमोरी एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये कोड हमारा प्रॉपर्ली रन हो गया और हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 13 पास कर दोगे किसी भी प्रोग्राम में, मतलब किसी भी नोड के बाद या कोई ऑपरेशन के बाद, तो आप इस प्रोग्राम से टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये ये पहली प्रोग्रामिंग वीडियो है। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर कोड से लेके या जो भी हमने आउटपुट निकाले तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और फ्रेश कमाल बेहतरीन वीडियो में।